हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे बायएंसी एंड फ्लोटेशन का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम देखे थे इमर्ज सबमर्ज, यानी पूरा जो सरफेस था पानी के मतलब लिक्विड के फ्लूइड के नीचे था। आज हम देखेंगे कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, कुछ कहाँ रहने वाला है, नीचे। चलिएगा, सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं, कोशिश करिएगा अच्छा समझिए, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा आपका 3। एक हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो जाएगा अनस्टेबल और दूसरा हो जाएगा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए एक बॉडी है ना। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, एक बॉडी ले रहे हैं जो क्या है, फ्लोट कर रही है। जो क्या कर रही है आपका, फ्लोट कर रही है। देखिए ये बॉडी क्या कर रही है आपका, फ्लोट कर रही है। इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका कुछ क्या होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे किससे दिखाएंगे हम, जी से। किससे दिखाएंगे, जी से। और इसका कुछ क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, जो क्या हम दर्शा रहे हैं, बी से। अब जानते हैं इसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और दूसरा क्या होगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। इस पे इसको क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। इसको क्या किए, इस पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा करके इसको डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसे शेप में हो जाएगा, ये कुछ ऐसे शेप में हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह के शेप में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, ठीक है। और इसका कुछ क्या मिलेगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हम कंसेप्ट देख चुके हैं, है ना। सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होता है, यदि फुली सबमर्ज बॉडी है तो कहीं शिफ्ट नहीं होता, अपने जगह बना रहता है। लेकिन क्या होता है, पार्शली सबमर्ज बॉडी कह सकते हैं या फ्लोटिंग बॉडी कह सकते हैं, जिसमें वो अपने थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे हैवी हो रहा है, थोड़ा इधर की तरफ क्या होता है आपका, झुक जाता है, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद हम दूसरा फिगर बना रहे हैं आपका, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए भाई दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। इसको क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। जब इसको डिस्टर्ब करेंगे, हैं, क्या करेंगे आप, इसको जब डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, इस तरह हो जाएगा। फिर इसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा यहाँ पर, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को समझिए, अभी हम समझाते हैं, है ना। अभी हम समझाएंगे, डोंट वरी, पहले हम फिगर बना लेने दीजिए हमको। उसके बाद एक और ले लीजिए, फ्लोटिंग बॉडी। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, फ्लोटिंग बॉडी हो जाएगा। यहीं कहीं मिलेगा क्या आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये क्या मिलेगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्या करना है, इसको डिस्टर्ब करना है। जब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ इस शेप में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कुछ इस शेप में हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई, थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिएगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए ऐसे हो जाएगा भाई, ऐसे कुछ होगा। यस सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। देखिए फिगर अच्छा बनाइए भाई, फिगर अच्छा बनाइए, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इधर क्या मिल जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा आपका, इधर मिल जाएगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, इधर क्या मिल जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ध्यान देखिएगा, है ना, 3 फिगर बनाए हैं, तीनों हम देखेंगे कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन अनस्टेबल है और कौन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या लग रहा है भाई, इसमें लग रहा है फोर्स भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या। अब देखिएगा इस कंडीशन में जो है, देखिए पिछला जो कंडीशन था फुली सबमर्ज बॉडी था, उसमें अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा था। कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी पे था, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से ऊपर। पिछली की बात कर रहे हैं, वो उसका जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ समझिए। इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी आप एक देख रहे होंगे कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही रह रहा है। देख लीजिए इसमें, इसका रीजन है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे पूरे बॉडी का सेंटर में होगा। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, पूरे बॉडी के सेंटर में। जबकि सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जो जो डूबा हुआ बॉडी है ना। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जो बॉडी डूबा हुआ है, तो डूबे हुए पार्ट का सेंटर, यही तो हम कहे थे। तो डूबे हुआ पार्ट का सेंटर इससे थोड़ा नीचे ही आएगा, इससे थोड़ा नीचे ही आएगा,
है ना, इससे थोड़ा नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमें इस केस में क्या होता है, नीचे ही रहता है, पहली बात। दूसरा बात देखिएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा देखिएगा, ये हो गया आपका नॉर्मल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल एक्सिस, क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल एक्सिस हो जाएगा एन ए, है ना एन ए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, होता है शिफ्ट होता है, कंडीशन देख चुके हुए हैं। देखिए शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये देखिए ए क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा इसे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल एक्सिस हो जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, नॉर्मल एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, इधर ही शिफ्ट होगा भाई। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल एक्सिस, है ना, या न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, देखिए नॉर्मल एक्सिस से क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, क्या हो गया देखिए, थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, हो गया थोड़ा सा क्या हो गया भाई, थोड़ा सा नजदीक बना दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा किनारे बनाते हैं, थोड़ा सा क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। देखिए क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। कौन सा डिस्टर्बेंस है, क्लॉकवाइज, है ना, कौन सा भाई, क्लॉकवाइज है, कौन सा हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है भाई, दूसरा आप लोग सब लोगों को पता है, जो जी पर काम करेगा वो लोड काम करेगा, यानी पूरा इसका सेल्फ वेट काम करेगा नीचे, है ना, सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा आपका, नीचे काम करेगा। चलिए इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, रेड से। सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा। और बोयेंसी फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर। देखिएगा सेल्फ वेट कहाँ काम किया, नीचे। बोयेंसी फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर। सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे। बोयेंसी फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर। सेल्फ वेट कहाँ काम किया, नीचे। बोयेंसी फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर। देख लीजिए सारे में, है कि नहीं, सेल्फ वेट नीचे, बोयेंसी फोर्स ऊपर, सेल्फ वेट नीचे, बोयेंसी फोर्स ऊपर। ठीक है, कंडीशन मिला आपको, ठीक है भाई, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। सेल्फ वेट, बोयेंसी फोर्स, है ना, क्या हो जाएगा आपका, सेल्फ वेट, उसके बाद यहाँ मिलेगा आपका बोयेंसी फोर्स, क्या मिलेगा, सेल्फ वेट, फोर्स ऑफ बोयेंसी, है ना, सेल्फ वेट, ये क्या हो जाएगा आपका, बोयेंसी फोर्स, क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट, बोयेंसी फोर्स, हो जाएगा आपका सेल्फ वेट और फोर्स ऑफ बोयेंसी, क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑफ बोयेंसी। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ कुछ कंडीशन समझिएगा, है ना, इसको पता है, इसको समझाना नहीं है, आपका फ्री सरफेस है, कौन सा सरफेस है, ये फ्री सरफेस हो जाएगा, कौन सा सरफेस हो जाएगा, ये फ्री सरफेस हो जाएगा, इसके नीचे पानी, पानी का घनत्व वगैरह देखेंगे। अब इस केस में हम पहले चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम में कौन कौन से हैं। पहले हम चेक करेंगे कि जो शुरू के डिस्टर्ब से पहले जो था, जो डिस्टर्ब से पहले, डिस्टर्ब के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिस्टर्ब से पहले जो है वो इक्विलिब्रियम है कि नहीं। इसमें इक्विलिब्रियम का कुछ कंडीशन है। फ्लोटिंग बॉडी में इक्विलिब्रियम के दो कई कंडीशन, जैसे कि पिछला था इमर्ज बॉडी, उसमें दो ही कंडीशन था, एक ऊपर का फोर्स नीचे मतलब एक वेट नीचे और फोर्स ऑफ बोयेंसी ऊपर लगेगा, दोनों बराबर रहेंगे एक दूसरे के। अगला कंडीशन क्या है, दोनों एक ही लाइन में चाहिए, कोलिनियर चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ इसके कई कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन कई है ना। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला क्या है, पहला है कुछ बॉडी, है ना, पहला क्या है कि बॉडी फ्लोट करना चाहिए। भाई फ्लोट तो करेगा क्योंकि हम फ्लोट का पढ़ रहे हैं, यानी कुछ पार्ट पानी के अंदर चाहिए और कुछ पार्ट पानी के बाहर। देखिए यहाँ क्या है, कुछ पार्ट पानी के अंदर है, कुछ पार्ट क्या है, पानी के बाहर। दूसरा है जो बॉडी का डेंसिटी होता है वो फ्लूइड का डेंसिटी से कम रहना चाहिए। दूसरा क्या है, जो बॉडी का डेंसिटी है ना वो फ्लूइड के डेंसिटी से कम होना चाहिए। भाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कम है, कहेंगे सर कैसे कम है, कम है तभी तो तैर रहा है, नहीं कम रहता। यदि फ्लूइड की डेंसिटी से बॉडी की डेंसिटी अधिक रहता तो नीचे चला जाता, कहाँ चला जाता आपका, नीचे चला जाता। तो यहाँ क्या है भाई, एक कंडीशन भी अप्लाई चाहिए। तीसरा क्या है कि जो फोर्स ऑफ बोयेंसी है ना वो ऊपर की तरफ वो किसके बराबर होना चाहिए, नीचे लगने वाले टोटल वेट के, तो बराबर ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये ऊपर जा रहा है या ऐसा नहीं है नीचे जा रहा, नहीं वो रुका हुआ है, यानी दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है, तभी वो क्या है, रुका है। तीसरा क्या है कि दोनों जो फोर्स है ना, चौथा जो है दोनों जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। भाई
दोनों क्या होना चाहिए आपके कोलिनियर होना चाहिए। देखिए इसमें देखिएगा हम दो के जिक्र ही करेंगे ही नहीं, दोनों के जिक्र करेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों तो कंडीशन अप्लाई है तभी ये फ्लोट कर रहा है। तीसरा भी नहीं करेंगे क्योंकि है एक जगह रुका है, तो वो भी देख, चौथे हमको देखना है। तो क्या इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है, इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल है, क्योंकि एक ही लाइन में। क्या इक्विलिब्रियम है? नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। इसके बीच में क्या है मेरे लाल है, कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या इक्विलिब्रियम है एक ही लाइन में। बिल्कुल, यानी एक क्या है आपका इक्विलिब्रियम है। क्या इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल एक ही लाइन में है, ये भी इक्विलिब्रियम है ना। अब देखिएगा, अब आप जो पिछला हम क्वेश्चन किए थे फुली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, उस तरह उस कंसेप्ट से हम इसको निकाल सकते हैं कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है। देखिएगा फोर्स कैसा लगा, इक्विलिब्रियम है ना। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, एक एक को बड़ा करके समझ। ठीक है, फोर्स कैसे लगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हम फिर बता रहे हैं। फोर्स कैसे लगा इसमें फोर्स कैसे लगा क्लॉकवाइज। फोर्स कैसे लगा है इसमें क्लॉकवाइज। कैसे लगा क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है क्या, कहेंगे यस सर, दोनों के बीच में x मान ले रहे हैं डिस्टेंस। देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जब आगे बढ़ाएंगे है कि नहीं, तो दोनों के बीच में क्या मिल रहा है, कुछ गैप मिल रहा है, कुछ क्या मिल रहा है आपका डिस्टेंस मिल रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक दो फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में और समांतर जब कार्य करते हैं तो क्या मिलता है, कपल मिलता है। इसको देख करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कौन सा कपल लगेगा, कहेंगे सर इसको देखने पर लग रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कैसा लग रहा है भाई, ऐसा है ना, कैसा है, देखिए एक इधर से है एक इधर से है, दोनों के बीच में दूरी है, एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स इधर है, ये ऐसे ही तो घूमेगा। कैसे घूमेगा आपका, ऐसे घूमेगा। यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। और फिर क्या करेगा भाई, बॉडी को ऐसे था ऐसे किए, फिर अपने जगह पे धीरे धीरे अपने जगह पे आ जाएगा, है ना। 21 अपने ही जगह पे, पुरानी ही जगह पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब जानते हैं इसे कौन सा कहते हैं, कपल को कहते हैं रिस्टोरिंग कपल। क्या कहा जाता है आपका, रिस्टोरिंग कपल। तो ये अपने ही जगह पे संतुलन की अवस्था में आएगा। ऐसा करेंगे फिर ऐसा करते करते वो अपने पुराने पोजीशन पे ही संतुलन की अवस्था में आएगा। और जब बॉडी पुराने पोजीशन पर ही संतुलन की अवस्था में आती है तो उसे कहते हैं क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल है भाई, क्या है भाई, स्टेबल है, पहला कंडीशन हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ए इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल ए तो है ही। इसको देखते हैं भाई, इसको चारों कंडीशन देखते हैं, इसको देखते हैं। क्या ये आधा मतलब पानी पे तैर रहा है, बिल्कुल पानी पे तैर रहा है। हम कह रहे हैं क्या ये इसका बॉडी का घनत्व क्या है, क्या ये बॉडी का घनत्व कम है, बिल्कुल कम है भाई। क्या है बॉडी का घनत्व कम है, बॉडी का घनत्व क्या है भाई, कम है पानी के घनत्व से। ठीक है, तीसरा कंडीशन भाई, नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स का क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ देखिए चौथा इसमें भी देखेंगे डिस्टर्ब करने के बाद भी ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, यानी ये पहले से ही इक्विलिब्रियम है ना, ये पहले से क्या है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्या मतलब कि डिस्टर्ब करने के बाद भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या ये अपने नए पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है कि पुराने पोजीशन पे, कहेंगे सर ये तो पुराने नए पोजीशन पे गया हुआ है, पुराने पर तो नहीं है। अब इसको धक्का दी उधर चला गया, वो अपना जगह स्टेबल हो गया। जिंदगी में ऐसे ही रहना चाहिए, जहां जाना चाहिए अपना स्टेबिलिटी ले लेना चाहिए। ठीक है, जब किसी नए जगह पर बॉडी जाता है और इक्विलिब्रियम होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आसानी से समझ आ रहा है, क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगला समझते हैं। अगला आपको समझ आ गया, अगला क्या होगा भाई, अनस्टेबल होगा। अगला क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसको डिस्टर्ब लगाए, अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है क्या। आप कहेंगे सर आप तो ये बनाए हुए हैं कि भाई एक जानबूझ करके एक अनस्टेबल हो, एक न्यूट्रल हो, एक स्टेबल हो। हम कह रहे हैं मेरे लाल, बनाने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी में रहेगा तो यही 3 कंडीशन होगा। या तो हाँ, और एक बात है कि कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं चेंज होने वाला है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तीनों का, तीनों कंडीशन है, 6 कंडीशन कहते हैं। चलिए इसको समझा लेना है ना। देखिएगा अब देखिए कुछ दूरी है, इधर का फोर्स इधर है, इधर का फोर्स इधर है,
है कि नहीं, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, मान ले रहे हैं x है। अब बताइए एक कौन सा मूवमेंट बनाएगी, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगी। क्या अपने कभी संतुलन की अवस्था में आएगी, इक्विलिब्रियम में आएगा, कभी नहीं आने वाला। क्या है, कभी इक्विलिब्रियम आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज इसको डिस्टर्ब किए और यहाँ कपल बना, वो भी कैसा बना, क्लॉकवाइज बना, यानी ये कभी संतुलन की अवस्था में नहीं आएंगे। इसे कहेंगे क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल है भाई, अनस्टेबल, क्या कहेंगे हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चीजें समझ आ रही ना, इसको देख लीजिए। लेकिन देखिए ये जो अभी हम बताए हैं एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में नहीं मतलब कि फ्लोटिंग बॉडी से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना, फ्लोटिंग बॉडी से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे सर वैसे क्वेश्चन बताइए जो पूछे जाते हैं, बताते हैं अभी। मतलब कि हम अभी क्या किए हैं कि पुराने वाले नियम से, पुराने वाला नियम क्या, जो फुली सबमर्ज बॉडी था उस वाले नियम से क्या है, उस वाले नियम से हम इसको देखें कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, चलिएगा, है ना, इसको नोट कर लिया, हम किनारे गए हुए हैं। देखिएगा हम कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं, देखिए वीडियो रोक करके नोट कर लिया करिए। हाँ हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात है, देखिए भूलने वाले थे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिएगा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, उसके सेंटर पे होगा। क्या बॉडी चेंज हो जाएगा तो उसका सेंटर चेंज हो जाएगा, नहीं, तब भी उसका गुरुत्व, बॉडी मतलब उसका क्या हुआ है, वो पोजीशन शिफ्ट हुआ है। हम ऐसे हैं, ऐसे तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा। क्या हम ऐसे हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या हम पूरा ऐसे हो जाए तो कहीं और चला जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है, बॉडी का शेप नहीं चेंज हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं भाई ए है, ए है, ए है, ए है आपका फ्लोटिंग बॉडी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था। क्या ये ऐसा हो जाएगा तो भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या है, दोनों विकर्णों के कटान बिंदु पे होता है, रेक्टेंगल नहीं है, दोनों विकर्णों के कटान बिंदु पे मान लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या ये ऐसा हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्या ये ऐसा हो जाएगा, चेंज होगा, नहीं, किसी कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ ये बात याद रखने वाली है, यहाँ ये बात याद रखने वाला है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में सबका, मतलब कि इन दोनों का, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हुआ, एक ही लाइन में है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में है। ठीक है, चीजें समझिएगा। अब कहेंगे पुराने में क्यों चेंज हुआ था, तो पुराने में चेंज किया गया था, कभी हैवी नीचे हैवी लगाया गया था, कभी ऊपर हैवी किया गया था, कभी बीच में हैवी किया गया था। तो कंडीशन ऐसा होता है तो फिर किया गया था, डोंट वरी। ठीक है, चलिएगा, अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको लगाते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में फ्लोटिंग वाले से पूछे जाते हैं उसको बताते हैं। देखिए एक शब्द आता है आपका मेटा सेंटर, क्या आता है, नाम सुनेंगे, क्या आता है आपका, मेटा सेंटर। चलिए मेटा सेंटर को समझते हैं। देखिएगा मेटा सेंटर, है ना, क्या समझ, इसको ऊपर करके नीचे ही लिखना अच्छा है। ठीक है, क्या समझते हैं हम, मेटा सेंटर सबसे पहले समझते हैं, एक्सिस से लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे आप, मेटा सेंटर समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे आप, मेटा सेंटर समझेंगे। ठीक है, देखिएगा मेटा सेंटर, मेटा सेंटर, है ना, क्या समझेंगे सबसे पहले हम, मेटा सेंटर। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं मेटा सेंटर क्या है, तो देखिएगा जो नया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स है, मेटा सेंटर क्या है, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स को जब आगे बढ़ाते हैं तो ओल्ड नॉर्मल एक्सिस से जहां मीट करेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटा सेंटर। एक बार और सुनिए, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स को जब आगे बढ़ाएंगे, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स, ऐसा कह सकते हैं, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स ओल्ड लाइन, ओल्ड न्यूट्रल एक्सिस पर जहां मीट करेगी उसे कहेंगे हम लोग मेटा सेंटर। देखिएगा देखिएगा, चीजें समझिएगा। देखिए ए वाला है, यहाँ से है ना, ये क्या है भाई, देखिएगा नहीं, न्यू न्यू, देखिएगा यही है, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स, भाई लाइन ऑफ एक्शन ऊपर जाएगा, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स। देखिए जब इसको हम ऊपर बढ़ाए हैं, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स कहाँ कट किया है, ओल्ड न्यूट्रल एक्सिस पे, इसे क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। मेरे नाम से दिखाते हैं इसको, एम, है ना, मेरा नाम यही है, एम, हम खोजे थे इसको भाई। ठीक है, तो क्या है कि न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स ओल्ड न्यूट्रल एक्सिस पे जहां मीट करती है उसे क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई, ओहो इसमें देखते हैं, यहाँ से इसमें देख लेते हैं, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स ओल्ड न्यूट्रल एक्सिस पे जहां मीट करेगी उसे क्या कहते हैं भाई, मेटा सेंटर। ठीक है, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स
न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स ओल्ड न्यूट्रल एक्सिस पे जहाँ मीट करेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटा सेंटर। ये समझ आ गई, मुझे समझ आइए। अब देखिएगा तो मेटा सेंटर क्या होता है इसको समझिए भाई। मेटा सेंटर क्या होता है इसको समझिए। मेटा सेंटर के अबाउट क्या करता है भाई, मेटा सेंटर के अबाउट जो बॉडी होता है वो ओसिलेट करता है। ओसिलेट मतलब दोलन गति करता है ना, ऐसा भाई। जो ए अरे हो गया, कर लेना ठीक है ना। न्यू लाइन, हाँ क्या मेटा सेंटर के ही अबाउट क्या होता है, मेटा सेंटर के अबाउट क्या होता है, ये ओसिलेट करता है, क्या करता है, दोलन करता है। मेटा सेंटर क्या है, वही चीज है। मेटा सेंटर क्या है कि जिसके अबाउट है ओसिलेट करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, चलिए ठीक है। क्या करता है आपका, सारी चीज दिखाई दे रहा है, क्या करता है, ओसिलेट करता है। इधर कट रहा है बोर्ड, अच्छा भी है खराब भी है, परेशान करता है, दब जाएगा इधर तो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंसी फोर्स ओल्ड न्यूट्रल एक्सिस से जहां मिलेगा उसे कहते हैं मेटा सेंटर। मेटा सेंटर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं भाई। कैसे करेंगे, एम से करेंगे। और मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके जिसके अबाउट क्या करता है भाई, उस पॉइंट के अबाउट ही बॉडी क्या करता है, ओसिलेट करता है। क्या करता है, ओसिलेट। एक और आता है आपका मेटा सेंटर हाइट, समझिएगा, जीएम, मेरा घर का नाम जी से है। मेटा सेंटर हाइट, मेटा सेंटर हाइट, हाइट है ना। मेटा सेंटर हाइट क्या होता है भाई, जीएम, इसे जीएम दिखा, जीएम है ही। जीएम क्या कहेंगे, मेटा सेंटर हाइट क्या है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर हाइट, सॉरी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर इज कॉल्ड मेटा सेंटर हाइट। क्या कर रहे हैं, यह क्या होता है, यह जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी और मेटा सेंटर यानी एम के बीच। सीधा सीधा क्या कहेंगे कि जी एम, ये जी और एम के बीच की वर्टिकल दूरी क्या कहलाता है, मेटा सेंटर। देखिए जी मिलेगा क्या, जी मिलेगा, देखिए ए जी मिला, ए क्या मिला, जी मिला, ए, इसके बीच की वर्टिकल दूरी, जी और एम के बीच की वर्टिकल दूरी, यही से क्वेश्चन आता है जी, ठीक है, जी मिला, ये जी ही है, जी और एम के बीच की वर्टिकल दूरी। लेकिन यहाँ वर्टिकल दूरी नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो दूरी है ना, यहाँ इंक्लाइंड है, ये क्या है, इंक्लाइंड। तो वर्टिकल डिस्टेंस ऐसे पाते हैं। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सारे पॉइंट को। एक यहाँ लाइन खींचेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस पाने के लिए सारे लाइन को हमको सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे प्रोजेक्ट करें, एक यहाँ हम लाइन खींच रहे हैं, उसके बाद देखिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं भाई सभी का। देखिए ए आ जाएगा, देखिए ए आया क्या, ए आ गया आपका एम, ए क्या आ गया आपका एम। फिर देखिए ए क्या आ गया आपका, ए क्या आ गया आपका, ए आ गया आपका जी, ए क्या आ गया जी, और ए क्या आ गया आपका, ए क्या हो गया आपका बी, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जूम अब इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं भाई, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस को कैसे पाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, सभी पॉइंट को ला करके सीध में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ऊपर वाला क्या है, एम, एम जी बी, एम जी बी। अब देखिए इसको प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ इस पॉइंट, इस पॉइंट पे एम और जी एक ही पॉइंट पे, और बी कहाँ है आपका, नीचे है, बी कहाँ है, नीचे। सबको इधर प्रोजेक्ट करिए आप। इसमें देखिए, देख रहे हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड तभी से एक ही टॉपिक चल रहा है ऐसा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, मेटा सेंटर है ना। ये देखिए मेटा सेंटर नहीं, मेटा सेंटर नहीं, ठीक है। वो क्या है आपका जी, एक क्या चीज है आपका जी है, क्या है जी है। फिर मेटा सेंटर आपका यहाँ मिल जाएगा आपका एम, क्या मिल जाएगा आपका एम, और सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ मिलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब आपको मिलेगा क्या, अब आपको क्या मिलेगा भाई, अब आपको मिलेगा वर्टिकल डिस्टेंस। देखिए जीएम यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मेटा, देखिए यहीं से आप जान जाएंगे।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है कि नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं आप वर्टिकल जीएम मिलेगा, बिल्कुल देखिए जीएम मिला, क्या मिला भाई, जीएम मिला। क्या यहाँ जीएम मिलेगा, 0 मिलेगा जीएम। क्या यहाँ जीएम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, देखिए ए क्या मिल जाएगा आपका, जीएम मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इन सबको मिटा रहे हैं हम। बहुत सारी चीजें आप लोग नोट, जो बच्चा नोट कर रहा होगा नोट करता रहेगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब देखिएगा कमाल, ठीक है, अब कमाल होगा भाई। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम। अब आपको मिल गया GBM, क्या मिल गया भाई, GBM, ठीक है। अब देखिएगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके 3 कंडीशन जो एग्जाम में आते हैं, उसके कितने कंडीशन, 3 कंडीशन दो एग्जाम में आते हैं। जो बीएम होगा ना वो बीजी से बड़ा होगा, देखिएगा जो बीएम होगा वो बीजी से बड़ा होगा। अब बीएम क्या है भाई, सारा वर्टिकल डिस्टेंस, सेंटर ऑफ बॉयंसी और मेटा सेंटर के बीच की दूरी जो होगी, सेंटर ऑफ बॉयंसी और मेटा सेंटर के बीच की दूरी होगी वो बीजी से अधिक है। यहाँ देख लीजिए फिगर, अब की एक कैसे आया अभी हम देखेंगे, फिगर में देख लीजिए, फिगर में देखिए जो बीएम है ना, फिगर में सारा मिल जाएगा, बीएम जो है वो बीजी से बड़ा है भाई, बीएम ऊपर नीचे वाला है, बीजी ऊपर को हटा देंगे तो पहला कंडीशन ए एग्जाम में आएगा, कहेगा कि बीएम बीजी से छोटा होगा कि बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन जो ज्यादा आता है, जो मेटा सेंटर होगा ना वो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, किससे ऊपर रहेगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये एग्जाम में आता है। जो मेटा, मतलब मेरे नाम को ऊपर रखना भाई, एक याद कर लेंगे दोनों याद होगा, बीच वाला मतलब मेटा सेंटर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। देख लीजिए मेटा सेंटर जो एम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम के। उसके बाद जो जीएम होगा ना, जीएम मतलब मेटा सेंटर हाइट, जीएम मतलब मेटा सेंटर हाइट, वो कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन जो जीएम होता क्या भाई, जीएम मेटा सेंटर हाइट है, जीएम क्या चीज है आपका, मेटा सेंटर हाइट है। जीएम इक्वल टू होता है बीएम माइनस बीजी, क्या होता है आपका, बीएम, यहीं से निकल जाएगा भाई, बीएम माइनस बीजी। जीएम क्या होता है आपका, बीएम माइनस बीजी, जीएम क्या होता है आपका, बीएम माइनस बीजी। देखिए जीएम कैसे निकालेंगे, यही से सारा मिलेगा, जीएम कैसे निकालेंगे, बीएम माइनस बीजी, इतू सा कैसे निकालेंगे, बड़ा में से घटा देंगे। जीएम कैसे होगा, बीएम माइनस बीजी, जीएम कैसे होगा, जीएम बीएम माइनस बीजी, है कि नहीं। अब देखिएगा इन तीनों कंडीशन को देखिए, पहला प्लस कैसे आएगा, तो बीएम, बीएम बड़ा है ना, बीएम, बीएम से बीजी छोटा घटाएंगे तो प्लस ही तो आएगा, जीएम का मान प्लस चाहिए, प्लस ही तो आएगा भाई, बीएम, बीएम में से घटाएंगे तो प्लस ही आएगा। एम ऊपर है भाई, ठीक है, और क्या है भाई, एम ऊपर रहेगा जी से, तभी वो कंडीशन ही आएगा, और बीएम जो है वो बीजी से क्या है, बड़ा है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, इस फार्मूले से देखिएगा, ठीक है। दूसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के भी 3 कंडीशन, न्यूट्रल के भी 3 कंडीशन, ठीक है। पहला क्या है, जो बीएम होगा वो बीजी से छोटा होगा, जो बीएम होगा वो बीजी से भाई क्या होगा, छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा। बीएम देखिए, जो यही बीएम है ना, देखिए बीएम जो होगा, बीएम जो होगा वो बीजी से क्या होगा, छोटा होगा, बीएम देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा भाई, न्यूट्रल है ना, ये कौन सा आपका न्यूट्रल, नहीं नहीं न्यूट्रल, ऐसा, वाह वाह वाह, अनस्टेबल को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, क्या देखेंगे हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखें, इसको देख लें, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो एम होगा ना, एम एंड जी, एम एंड जी क्या होगा, कोइंसाइड होगा, मतलब एक ही बिंदु पे, देखिए एम और जी क्या होगा, एक ही बिंदु पे कोइंसाइड होगा, है ना। इसमें क्या था, एम ऊपर था, लेकिन इसमें इस बस देख करके लगा, देखिए एम और जी एक ही बिंदु पे होगा। सबसे पहले किसको लिखे हैं, तीसरे को लिखे हैं, ठीक है। और देखिए ये देखिए बीएम बीजी हो जाएगा, बीएम बीजी हो जाएगा, लेकिन इसमें बीएम बीजी का मान क्या हो जाएगा भाई, बीएम और बीजी का मान हो जाएगा बराबर, बीएम बीजी का मान क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा
जीएम का फार्मूला क्या है भाई? जीएम का फार्मूला बीएम माइनस बीजी। जब बीएम माइनस बीजी हो जाएगा तो दोनों का मान तो इक्वल है, तो बताइएगा जीएम का मान क्या प्लस आएगा? नहीं, जीरो का मान शून्य आएगा। जीएम क्या होता है भाई? शून्य आता है। ये समझ आ रही है ना? अब अनस्टेबल को देखिएगा। अब अनस्टेबल को देखिए, बीएम क्या हो जाएगा आपका? छोटा हो जाएगा बीजी से। बीएम क्या हो जाएगा? बीजी से छोटा हो जाएगा। देख लीजिए, जो बीएम है, यही तो बीएम है, छोटा है ना बीजी से। देखिए बीएम क्या है? छोटा है बीजी से। दूसरा कंडीशन, जो एम है ना, एम बिलो होगा, एम बिलो होगा जी से, यानी मेटा सेंटर जी से छोटा होगा, नीचे होगा। मेटा सेंटर जी से कहाँ होगा आपका? नीचे होगा। और जो होगा, हाँ, जीएम का मान जो होगा मेरे लाल, जीएम का मान कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। अब कहेंगे जीएम निगेटिव आएगा, कैसे? देखिएगा, जीएम इजकल टू क्या होता है? बीएम माइनस बीजी। जीएम इजकल टू क्या होता है? बीएम माइनस बीजी होता है ना। बीएम छोटा है ना, देखिए बीएम क्या है? बीएम छोटा है, बीजी बड़ा है, तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या था? पॉजिटिव। ठीक है, इतना कंडीशन था, यही सब क्वेश्चन आपके आए थे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, क्या समझना है आपको? क्वेश्चन कैसे कैसे? पहला क्वेश्चन आएगा, हाँ देखिए, यहाँ के कपल, यहाँ के जो कपल बनेगा उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉइंग कपल कहते हैं, है ना? ये याद है ना पिछले वाले में? यहाँ के कपल को डिस्ट्रॉइंग कपल कहते हैं। और एक और था, ओवरटर्निंग कपल। क्या था आपका? ओवरटर्निंग कपल। ठीक है, तो देखिएगा कैसे आएगा भाई। पहला तो आ जाएगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज एक कपल मिलता है जिसे कहते हैं रिस्टोरिंग कपल। इसमें इसमें कपल नहीं मिलता है, ये पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें अनस्टेबल में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज कपल नहीं, क्लॉकवाइज ही कपल आ जाता है, जिसे कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। फिर भूल गए, अभी बोले थे डिस्ट्रॉइंग या ओवरटर्निंग कपल का था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब मर्ज में आता है। इसमें आएगा इस ए वाला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेटा सेंटर क्या है? मेटा सेंटर हाइट क्या है? फार्मूला याद रखिएगा, जीएम बीएम माइनस बीजी, बीएम माइनस बीजी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि स्टेबल में एम कहाँ होता है जी के? कहेंगे सर स्टेबल में एम जी के ऊपर होता है, न्यूट्रल में कौन साइड होता है? और एम जी के नीचे होगा। तीसरा। चौथा क्वेश्चन, इसमें जीएम पॉजिटिव, जीरो निगेटिव। पांचवा क्वेश्चन, बीएम बीजी से बड़ा, बराबर, छोटा हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसमें टाइम भी लगा है, कितना टाइम लग गया भाई? आधा घंटा। वाह, कितना लग गया आपका? आधा घंटा। ठीक है, अब भाई हम इसको देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, मेटा सेंटर क्या होता है? जिस पे बॉडी क्या करता है? ऑसिलेट करता है। अब उसको देख लेंगे हम। तो आता है आपका टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग, एक आता है टाइम ऑफ, है ना? आखिर में करेगा तो भाई कितना, जैसे कि क्या कहते हैं, दोलन कहेगा, दोलन करेगा, तो उसी का हम क्या देखेंगे? आपका टाइम देखेंगे। क्या देखेंगे? आपका टाइम कर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि अरे वो टाइम ऑफ रोलिंग, है ना? रोल करेगा ना, क्या कहते हैं? ये करेगा भाई, रोल करेगा, तो क्या कहते हैं हम लोग? टाइम ऑफ रोलिंग कहेंगे, टाइम ऑफ रोलिंग, है ना? बस इसका फार्मूला जानना है, आता है कभी कभी, वो क्या आता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आता है आपका फार्मूला, लिखेगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीएम इंटू जी। लिखेगा जीएम, जीएम क्या है? मेटा सेंटर हाइट है भाई, जीएम इंटू जी। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ना समझ लो कोई, है ना? जी को है क्या है? जीएम क्या है? जीएम एक साथ है मेटा सेंटर हाइट। क्या है आपका? मेटा सेंटर हाइट। ये क्या है? लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या है? लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन है। ठीक है, देखिएगा, यदि यहाँ से बस हमको क्या जानना है कि यदि यहाँ से टी का मान किस पे डिपेंड करेगा? जीएम पर।
यानी मेटा सेंटर हाइट जब बढ़ेगा ना, मेटा सेंटर हाइट बढ़ेगा, जब मेटा सेंटर हाइट बढ़ेगा, जब मेटा सेंटर हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा। यानी मेटा सेंटर हाइट बढ़े ना तो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी लगेगा मूव करने, क्या करेगा, यानी जीएम जब बढ़ेगा, यहाँ से हम देख लेंगे कि जो जीएम बढ़ेगा तो टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग मतलब समझिए, एक कोई फ्री सरफेस हो गया, देखिए एक कोई बॉडी हो गया, एक कोई क्या हो गया भाई, बॉडी हो गया, ठीक है। देखिएगा एक कोई बॉडी हो गया, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको डिस्टर्ब किया तो क्या, चलिए इसी में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, इसी में हम लेकर आ रहे हैं। देखिएगा एक ही बॉडी है, ऐसा ऐसा हो रहा है, एक ही बॉडी है, वो ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई बात है ना, समझ पा रहे हैं ना, एक ही बॉडी है लेकिन कैसा हो रहा है भाई, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। इसका मेटा सेंटर हाइट देखना चाहें भाई, इसका मेटा सेंटर यदि हाइट देखना चाहें, इसका मेटा सेंटर हाइट देखना चाहें, तो ये तीनों जहाँ जा करके मिलेंगे, ये तीनों जहाँ जाकर मिलेंगे उसे कहेंगे हम लोग मेटा सेंटर हाइट। इसी के अबाउट कहाँ क्या करेगा है, इसी के अबाउट क्या करेगा है, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, क्या करने वाला है, ऑसिलेट करना। तो क्या कर रहा है, जब जीएम यानी मेटा सेंटर हाइट का मान जब बढ़ेगा, है ना, मेटा सेंटर हाइट का मान बढ़ेगा तो क्या करने लगेगा, जल्दी 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 ऐसा करने लगा। अब बताइए आप किसी प्लेन में जा रहे हैं, उसका मेटा सेंटर हाइट क्या है, बहुत अधिक है, वो ऐसा ऐसा खूब आप चलते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी खूब जल्दी जल्दी, तो क्या उसमें जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, है ना। अब चाहते हैं क्या, अब चाहते हैं कि मतलब झुकाए इतना है, झुकने से नहीं मतलब भाई, झुकाए इतना ही, इतना ही, लेकिन आराम आराम से झुकाए, कितना मजा आएगा, है ना, कितना मजा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है भाई, अधिक है, टाइम है, टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग क्या है भाई, अधिक है, अधिक आराम आराम से, अधिक मतलब ज्यादा टाइम पे झुकाएगा, लेकिन इतना ऐसा ऐसा करे तो कितना दूर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो क्या क्या आता है, मेटा सेंटर हाइट से क्वेश्चन आता है, मेटा सेंटर क्या आता है भाई, मेटा सेंटर हाइट से क्वेश्चन आता है, मेटा सेंटर हाइट से क्या क्वेश्चन आता है, जो पैसेंजर शिप का मेटा सेंटर हाइट होता है, पैसेंजर और शिप का मेटा सेंटर हाइट होता है, कम रखा जाता है भाई, हिला देगा आपको, किससे, कार्गो शिप से। कार्गो मतलब क्या भाई, कार्गो शिप मतलब जिसमें सामान लेके जाता है, सामान लेके जाने, तो सामान लेने जाने में क्या दिक्कत हो, सामान कितना हिलाइए तो नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, क्या है कि यदि जो है, यदि के क्या है, अभी हम बताए ना, यदि के क्या हो जाएगा भाई, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, यहाँ देखिएगा है ना सामने ही है, तो क्या हो जाएगा भाई, के क्या हो जाएगा, लिस्ट रेडियस जाइरेशन, यानी के का मान हो जाएगा आपका 8 मीटर, क्या हो जाएगा 8 मीटर। देखो जाइरेशन, लिस्ट रेडियस, रेडियस है यानी क्या है, रेडियस मतलब क्या है, रेडियस मतलब है डिस्टेंस है। एक बार हम गए थे एग्जाम देने, तो आया था कि लिस्ट रेडियस जाइरेशन का क्या हिंदी क्या नाम होता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, हाँ आया था, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या बताइए का यूनिट क्या है, गए थे हम एग्जाम देने तो आया था कि जो लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन है ना, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है, उसका क्या है कि उसका यूनिट क्या है, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर फोर। तो लिस्ट रेडियस जाइरेशन लगे हम निकालने, क्या होता है भाई, आर मिनिमम इजिकल टू होता है आई मिनिमम, पढ़े होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, अपान में ए, फिर निकाले आई का मीटर पे 4 होता है, ए का मीटर स्क्वायर होता है, कटेगा 2 बचेगा, बाहर निकलेगा तो 1 आएगा, मतलब कि इसमें टाइम लगा था क्योंकि एग्जाम में टाइम लगता है, मीटर क्या है, यूनिट मीटर आया ना। लेकिन बाद हमको हमको करते ही समय रियलाइज हो गया कि भाई इसको तो हम नाम से ही पकड़ सकते हैं ना, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, क्या लिस्ट रेडियस, रेडियस है ना, क्या है, रेडियस है भाई। तो देखिए रेडियस हम जाने में, रेडियस का यूनिट एक ही होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन बहुत पहले की बात है, अपने जमाने की बात है। तो जीएम है ना, यानी मेटा सेंटर हाइट है क्या है भाई, 0.7 मीटर, कितना है आपका 0.7 मीटर। तो टाइम ऑफ ओसिलेटिंग याद करिए, आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, की क्या हो जाएगा भाई, टी इक्वल टू के स्क्वायर अपान में जी है ना। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 64 हो जाएगा, जीएम का मान 0.7 और जी का मान 9.81। तो बताइएगा टाइम ऑफ ओसिलेटिंग क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो भाग देंगे हम 64 में, किससे 0.7 से, फिर भाग देंगे भाई
9.81 से तो आ जाएगा आपका 9.31 अंडर रूट, तो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका 3.05। कितना हो जाएगा आपका 3.05 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका 3.05। ठीक है ना। जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आए थे तो आंसर मेरा ज़्यादा आया था। आप लोग भी कह रहे होंगे सर 2 पाई छूट रहा है, लेकिन लाइव नहीं है तो आप कह नहीं पा रहे होंगे। 2 पाई है कि नहीं, क्या जाएगा आपका 2 पाई। तो 2 पाई कितना आया भाई, कितना आया अंडर रूट 9.31। हम कह रहे हैं इतना कम कैसे आएगा भाई, 3.05 है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 3.05 गुणा कर देंगे 2 से और गुणा कर देंगे किससे, पाई से, आ जाएगा आपका, हाँ हम कह रहे तो 20.16। कितना हो जाएगा आपका 20.16 सेकेंड। तो आपका ना एक खत्म हो गया, आपका 3 चैप्टर हम कहते हैं खत्म हो गया, तो खत्म हो गया कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फ्लोटेशन एंड बुयांसी, 3 चैप्टर। और 3 चैप्टर आप प्रीवियस ईयर एसएससी लगा कर देखिएगा, एक क्वेश्चन बाहर जाएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन फालतू रहते हैं, उतना तो 100% कोई नहीं होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो फालतू आ जाते हैं, कह देगा कि टाइम ऑफ ओसिलेशन को क्वेश्चन खोजा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन फालतू हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे 99% आप एसएससी प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व कर देंगे। जो एसएससी सॉल्व कर दिया वो कोई एग्जाम कर देगा, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम एमसीक्यू आपका हम रेडी कर लिया एमसीक्यू। ठीक है, लेकिन जब हम एमसीक्यू लगा रहे थे तो हम देखे कि एमसीक्यू हम उसमें टाइप करवाने के लिए दे रहे थे, तो हम उसमें देखे पास्कल लॉ तो छूट ही गया है। तो मोटा मोटा हम बस पास्कल लॉ का मतलब समझेंगे, पास्कल लॉ का क्या समझेंगे, पास्कल लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है उसी को हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिएगा एक बॉडी, एक क्या है भाई, एक क्या है, एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड वहाँ फ्री सरफेस है, चलिए स्टैटिक कर दे रहा है, फ्लूइड को स्टैटिक कर दे रहा है। क्या कर दिए, स्टैटिक कर दिए, पैक कर दिए। जो पास्कल लॉ है वो पास्कल जो लॉ है वो, हाँ, और किस में काम करता है भाई, हाइड्रोस्टेट है ना, फ्लूइड क्या रहेगा आपका स्टैटिक कंडीशन में, फ्लूइड किस में रहेगा आपका स्टैटिक। अभी तक जो हम फ्लूइड लिए हैं, अभी तक सारे फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में। अब आएगा अगला चैप्टर आएगा, उसमें फ्लूइड अब फ्लो करेगा, उसमें फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। अभी तक का फ्लूइड क्या था, स्टैटिक कंडीशन में। तो पास्कल लॉ आता है क्वेश्चन के, पास्कल लॉ किस फ्लूइड पे एक्सपेरिमेंट, मतलब पास्कल जो महाराज जी थे वो किस फ्लूइड पे एक्सपेरिमेंट, हाँ भाई महाराज ही हैं सर, वो किस फ्लूइड पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कहेंगे हम स्टैटिक फ्लूइड पे। ठीक है, दूसरा क्या कहे थे, जो पास्कल जी कहे थे हम बता रहे हैं, इसमें क्या किए थे पास्कल, आप पढ़े होंगे डिप्लोमा में, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक क्या रखे थे, 3D ऑब्जेक्ट है, क्या था ये 3D ऑब्जेक्ट। फिर पता क्या चला था कि सभी दिशा, हाँ क्या था, देखिए ऐसा प्रेशर, ऐसा प्रेशर है, यानी ए P1 है, ए P2 है और ये क्या है आपका P3 है। मतलब पता है चला था कि जो सभी दिशाओं से प्रेशर लगते हैं ना, वो क्या होता है भाई, सेम होता है। ये चीजें हम बहुत पहले शुरू से सेम होता है, प्रेशर चारों तरफ से क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, है ना, सेम प्रेशर। जब हम फार्मूला निकालते हैं तो मिलता है। ठीक है, यानी समान सभी दिशाओं में क्या लगता है, यही क्वेश्चन आएगा, यही पास्कल लॉ के अनुसार क्या होता है, तो कहेंगे सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगता है। क्या कहेंगे, सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगता है पास्कल लॉ के अनुसार। क्या किस लॉ के अनुसार, पास्कल लॉ के अनुसार सभी दिशाओं में क्या लगता है, समान प्रेशर लगता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, सरफेस के जो प्रेशर होता है वो सरफेस का कैसा होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है। ये बताए थे पास्कल जी, क्या बताए थे कि जो प्रेशर होता है वो सरफेस का कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक किसका था भाई, पास्कल लॉ था, है ना। तो क्या है कि प्रेशर क्या होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसी को ज्यादातर इसी को, ये भी एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये तो नॉर्मल बात है, हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, हम शुरू से लगाते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, पास्कल लॉ से जो क्वेश्चन आएगा, प्रेशर क्या लगता है, सभी दिशाओं में एक समान लगता है, पास्कल जी ने बताया था, उसको हमको मान लेना पड़ेगा। प्रूफ करते हैं यहाँ से तो हम ऐसे ही आता है। ठीक है, प्रूफ करते हैं तो यही आता है, जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एमसीक्यू। क्या होगा,
प्रॉपर्टीज आपका फ्लूइड, मतलब 3 लेक्चर अब एमसीक्यू आएगा क्योंकि अभी 3 चैप्टर खत्म हुआ, तीनों चैप्टर से आएगा एमसीक्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड और बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन, 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल निपटाएंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि लेमिनार क्या है, टर्बुलेंस क्या है, रोटेशनल क्या है, इरोटेशनल क्या है, फिर आता है आपका स्टेडी क्या है, अनस्टेडी क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है ना, बहुत सारी चीजें। आज मजा आने वाला है, आगे ही तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।